वेलकम ट्रेडर्स। सो अभी टाइम हो रहा है 10:19। मार्केट ऑलमोस्ट आज 0.8% गैप डाउन हुआ है ड्यू टू द न्यूज़ एंड ऑल। सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हमारा जो गैप थियरी का रूल है कि वेन एवर द प्राइस ओपन्स बिलो द हाई एंड लो ऑफ प्रीवियस डे, हम सीधा सीधा एक हाफ गैप लेवल मार्क कर देते हैं। सो अभी के लिए हाफ गैप लेवल इज समवेयर अराउंड 430 के आसपास इन स्पॉट। तो अभी प्राइस उसके नीचे है। अभी होना क्या चाहिए बेसिकली कि आपका प्राइस आइदर हाफ गैप लेवल को क्रॉस कर जाए, मतलब बायर स्ट्रांग है, गैप के अगेंस्ट में व्यू है। अगर वहाँ से रिजेक्ट होता है, राइट, सपोज प्राइस यहाँ से ऊपर गया और रिजेक्ट हुआ, तो इट इज़ सपोज टू गो बिलो डेज लो विच इंडिकेट्स सेलर स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे और इनके बीच में ही रह गया प्राइस हाफ गैप लेवल के और इसके बीच में, तो हमको देखना पड़ेगा किस साइड पे ब्रेकआउट्स आ रही है एंड उस हिसाब से हम जजमेंट लेंगे। सो अभी फ़िलहाल अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन बार। तो जब तक अभी प्राइस इसके ऊपर है हम शॉर्ट्स का तो नहीं सोचेंगे। अभी खाली देखना यही है कि ये EMA 20 है, इसको क्रॉस करके हाफ गैप लेवल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। हालांकि ये जोन में आके जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ पे आके इट बेसिकली वॉल्यूम स्टार्टेड गोइंग डाउन, राइट। तो वो चीज़ हमको पढ़ना है कि अभी यहाँ से अगर वॉल्यूम राइज होते हैं तो प्राइस किस तरफ पुश करने का चालू करता है। फिलहाल के लिए अपवर्ड बायस रहेगा। ओवरऑल कंट्रीब्यूशंस में अगर हम देखेंगे तो जो रिलायंस एंड निफ्टी, ये जो सारे हेवी वेट स्टॉक थे लाइक HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, ये सारे के सारे अपने जो बेसिकली कैसा इसका कलर कोड समझो। कलर कोड से आपको फट से समझ में आएगा। अगर कलर कोड डार्क है तो जो भी अपना ओपन और हाई होगा प्राइस उसके नीचे है, ठीक है। अगर आपका कलर कोड एकदम डार्क रेड है तो प्राइस आपके मिड पॉइंट के नीचे है, और अगर वो रेड में है लाइक लाइट पिंकिश कलर जैसा है, मतलब आपका ओपन हाई है, प्राइस उसके तो ऊपर है लेकिन प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे है, मतलब नेगेटिव में है बट अपना मिड पॉइंट क्रॉस कर चुका है। मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो इसका जो बॉडी है वो बड़ा है, छोटा है, एंड विक बड़ा है, इस टाइप का कुछ आप सोच सकते हो। लेट मी टेक द एग्जांपल, LNT लेते हैं। सो LNT का अगर आप इसका कैंडल लगाओगे तो कैंडल में यू विल सी अभी भी प्रीवियस डे के नीचे है बट करंट हाई लो में जो भी इसका मिड पॉइंट है उसके ऊपर चल रहा है, राइट। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि लोस से काफ़ी सारे स्टॉक्स रिकवर कर गए हैं। जो रिकवर नहीं किए हैं वो है इन्फी, एक्सिस, ITC, SBIN भी काफ़ी पास में, ITC भी काफ़ी पास में, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एकदम मिड पॉइंट के आसपास ही है कहीं पे ITC। आपका SBIN भी देखोगे तो मिड पॉइंट के पास में ही है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगा आपको, राइट। शायद रिकॉर्डिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। तो वो आपको इंडिकेशन दे देता है वहाँ से कि क्या हो रहा है। सो उस तरह से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो ONGC अभी अपने डे हाई पे है, TCS एंड हिंदाल्को तीनों अलग अलग सेक्टर से है। ONGC इज ऑयल एंड एनर्जी, हिंदाल्को इज फ्रॉम मेटल और IT। तो एक सिलेक्टिव बंच में जो लीडर्स है ऑलरेडी, जैसे हिंदाल्को को अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूँ, राइट, तो ये दिख रहा है आपको ये स्ट्रेंथ में। तो जो ऑलरेडी लीडर बने हुए हैं वो सारे स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी है एंड दे आर डूइंग गुड। जो नीचे से स्टॉक्स थे जैसे कि HDFC बैंक, जो शायद निफ्टी 50 को अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो भी अपना होल्ड कर रहा है। और HDFC बैंक ने सीधा गैप के अंदर ही ओपन किया था तो वहाँ से एक बाइंग एमर्ज होना चालू है। सो ये जो गैप डाउन हुआ है, ये गैप डाउन पे वी कैन नॉट गो फुल्ली बेरिश एज ऑफ नाउ। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने में ज़्यादा समझदारी है। सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने सीधा सीधा इंडेक्स देखे कि कौन सा इंडेक्स क्या परफॉर्म कर रहा है, एंड वहाँ पे आई अंडरस्टूड के मिड कैप्स में अच्छा लग रहा है। सो मिड कैप 100 के वो स्टॉक्स जो सारे FNO में है, अगर उनको सबको देखूँ मैं, राइट, तो IGL इज़ डूइंग वेरी वेल। लुपिन भी अच्छे से रिकवर कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन के ब्रेक पे खड़ा हुआ है। ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पे नीचे से जो ये एरिया था ना, लो वॉल्यूम एक्टिविटी वाला एरिया, दिस
सो ये एरिया में आके सपोर्ट उठा के बाउंस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे अभी हमको नज़र रखनी चाहिए। NMDC स्टिल इन दिस हाई वॉल्यूम बार, तो जब तक इसके हाई लो के नीचे नहीं जाता देखना नहीं चाहिए आइडियली, या लो के पास में पिक करना चाहिए। तो LN ये छोड़ देंगे। पॉलीकैब बहुत बड़ा बार बना के लाइक नीचे से जो रिकवरी है दैट इज़ वेरी शार्प इन पॉलीकैप। अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो दिस इज़ योर डे लो, जहाँ पे ओपन हुआ और ओपन से ही बहुत शार्प रिकवरी दिया है, राइट। तो अभी वो भी वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और ये भी एक अपने कंसोलिडेशन जोन में, तो यहाँ से फॉलो थ्रू पे देखेगा। तो ये सारे वो स्टॉक्स है, राइट, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो मार्केट गिरने के बाद भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपका अगर अभी ये स्टेज पे आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 0.66% डाउन, वेयर एज दीज ऑल स्टॉक्स आर इन पॉजिटिव। इनफैक्ट ये सारे ही मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो निफ्टी से ज़्यादा ही है मिड कैप वाले। तो यहाँ पे ये अगर स्टॉक्स आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रल, डेली टाइम फ्रेम, एस्ट्रल डेली टाइम फ्रेम पे नीचे आ रहा था, लेकिन अब नीचे के लेवल से इट इज़ ट्राइंग टू शो सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी एज वेल। तो अगर ये आके कंसोलिडेट करके निकल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी एक डाउन मूव का स्टॉक निफ्टी नीचे जाने के बाद भी नीचे नहीं जा रहा है, मतलब इसमें इधर सेलर एग्जॉस्टेड है या बायर्स इंटरेस्टेड है। तो हमको वो आने वाले दिन में पता चलेगा। सो दीज आर द टाइम्स जहाँ पे आपको एक अच्छा वॉच लिस्ट मिलेगा। जो सबसे ख़राब स्टॉक है विच आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कौन से है? श्रीराम। ये इंडेक्स से ज़्यादा टूटे हैं, राइट। इन्होंने अपना जो प्रीवियस स्विंग था ये सपोर्ट तोड़ दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स में अपने पास अगर पोजीशन है तो वी शुड एग्जिट नाउ, क्योंकि ये इंडेक्स को जैसे ही थोड़ा वीकनेस आया मार्केट में, ये सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फास्टली गिरना चालू हो गए। REC, राइट, PFC भी वो लिस्ट में है, बट PFC अभी क्लोज कैसे करता है वो हमको देखना है, बिकॉज इसके जो सपोर्ट एरिया थे वो यही थे, उसके नीचे गैप डाउन करके इट ऑलमोस्ट रिकवर्ड यहाँ पे। तो अभी ऐसे तो थियोरेटिकली अंडर परफॉर्म है, बट इसमें सिंस पोजीशन है तो थोड़ा बायस रखने में हरकत नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये सारे इस तरह से आपको बेसिकली कौन से स्टॉक आपके पास है, नहीं है, क्या है, उस हिसाब से आप जजमेंट यहाँ पे लेंगे तो हमको वो एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। साथ ही में आई थिंक यहाँ पे वेटेज वगैरह भी दिखता है विच इज़ नॉट विजिबल, बट ठीक है, राइट। सो ये सारा चीज़ हम इस तरह से इसको देखते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जो मेरा प्लान है, आई विल जस्ट वेट इट आउट कि जब भी निफ्टी स्पॉट नहीं सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी स्पॉट अपने हाफ गैप लेवल पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, EMA 20 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, 15 मिनट्स के EMA 20 पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आई विल मेक सम कॉल। बट अभी इतना क्लियर है कि जब तक मेरा निफ्टी स्पॉट इज़ ट्रेडिंग अबव 22,300 मुझे शॉर्ट्स नहीं करने हैं, राइट। अभी अगर ये व्यू है तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ये कंफर्मेशन आई विल टेक फ्रॉम द प्रीमियम चार्ट्स। तो एक बार प्रीमियम चार्ट्स देख लेते हैं। सो प्रीमियम चार्ट्स अगर आप देखोगे, सो जो ये कॉल्स पुट्स की जो स्पाइक थी दैट हैज़ गॉन डाउन नाउ, और अभी थियोरेटिकली ये एक सेलर्स मार्केट है, क्योंकि फेयर वैल्यू के नीचे आपका कॉल और पुट दोनों ट्रेड हो रहा है। तो ये एक हमारे थियोरी के हिसाब से सेलर्स मार्केट है। अगर इसको बाइंग में जाना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। दूसरा चीज़, अगर आप इसको देखोगे, दिस लाइन, ये आपकी जो ज़ीरो लाइन है इसके ऊपर आ गया है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि निफ्टी जहाँ पे ओपन हुआ था इट इज़ ट्रेडिंग अबव दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो फेयर वैल्यू आपका उस हिसाब से है। अभी फेयर वैल्यू आपका 23,435 पे चल रहा है, फ्यूचर्स 475 पे चल रहा है, और आपका स्पॉट 370 पे चल रहा है। तो फेयर वैल्यू इज़ आई थिंक लाइक इट्स टू अर्ली टू से, बट आई थिंक ये फ्यूचर्स को ट्रैक कर रहा है। तो अगर ये फ्यूचर्स को ट्रैक कर रहा है तो ऐसे केस में हम स्पॉट को देखने के बदले अगर फ्यूचर्स को देख के प्लान करेंगे ट्रेड को, तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकता है। अगर OI राइटिंग देखेंगे तो इन लास्ट 30 मिनट्स पुट का आए है 300, 350, 400 पे पुट राइटर्स आए। जो कॉल राइटर्स थे वो सारे बेसिकली 300 के कॉल राइटर्स भाग रहे हैं। थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग आपको 500 पे भी दिख रहा है। अगर पूरा दिन का देखेंगे सुबह से क्या हुआ है, तो 300 के ऊपर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आए हैं, एंड दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं आप ये वाला एक ब्रॉडर रेंज लेके चल सकते हो, एंड ये वाला एक नैरो रेंज लेके हम चल सकते हैं, राइट। मतलब
300 से 700 तक ब्रॉडर रेंज हो जाएगा, 400 से 600 तक एक नैरो रेंज हो जाएगा, और अभी हम 400 के आसपास ही है, राइट। तो उस हिसाब से देखेंगे कि हाउ द थिंग्स आर प्लेइंग आउट। आईवीज अगर आप देखोगे तो सुबह से आईवीज आर कोलैप्सिंग, ऑब्वियसली इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद आपके आईवी स्पाइक होते हैं, तो आईवीज आर कूलिंग ऑफ। तो फॉलिंग आईवी में एज अ बायर पर्सपेक्टिव अगर मुझे लॉन्ग जाना है, राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। सो बायर्स पर्सपेक्टिव, बायर्स के हिसाब से अगर आईवी आईवी गिर रहा है और मैं मार्केट पे बुलिश हूँ तो मुझे ओटीएम कॉल्स लेने चाहिए, एंड अगर मैं बेरिश हूँ, राइट, तो मुझे आईटीएम पुट्स लेने चाहिए। ये हमारा थियरी है। इसी हिसाब से अगर मेरा आईवी बढ़ रहा होगा तो वो केस में हम कंडीशंस लेंगे कि मुझे आईटीएम कॉल्स लेने चाहिए या फिर ओटीएम पुट्स लेने चाहिए अगर आईवी राइजिंग है। तो फिलहाल के लिए आपका आईवीज जो है ये लोअर लोज लोअर हाइज बनाते जा रहा है, तो हम यहाँ पे अगर बुलिश है तो ओटीएम कॉल्स देखने चाहिए। यहाँ पे आपका ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो बोलते हैं ना कि रिटर्न्स है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका सिनेरियो हो जाएगा। अगर हम इसी को सेलर्स पर्सपेक्टिव देखेंगे तो बात अलग हो जाएगी। दूसरा चीज़, आज सुबह से अगर आप देखोगे, लेट्स हाइड एवरीथिंग, एंड ये वाला देखो, ये वाला, दिस इज़ बेसिकली योर पुट माइनस कॉल। अगर पुट ज़्यादा होंगे, पुट्स ज़्यादा राइट हुए होंगे तो आपका ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, कॉल्स ज़्यादा राइट हुए होंगे तो ये नंबर नेगेटिव रहेगा। पुट राइटिंग ज़्यादा होना मतलब बुलिश, मतलब पॉजिटिव नंबर इज़ बुलिश, एंड नेगेटिव नंबर रहेगा तो दिस इज़ योर बेरिश, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओआई चेंज, ये सुबह से पहले नीचे जा रहा था, अब ये रिकवरी किया है, और यहाँ पे रिकवरी में स्पाइक्स दिख रही है, मतलब अग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है, राइट। एंड ओवरऑल ये आज का है, हम चेंज की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे अगर हम इसी को ओवरऑल देखें, ये हटा देता हूँ यानी सब क्लियर दिखे, तो ओवरऑल देखें तो ओवरऑल पुट मतलब कॉल राइटिंग थोड़े टाइम के लिए ही, मतलब वो जो नंबर है वो थोड़े टाइम के लिए ही नेगेटिव हुआ था सुबह से। तो बेसिकली यहाँ पे एडवांटेज लिया गया है, एंड आई फील कहीं ना कहीं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सस्ते कॉल्स खरीदे गए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी विच विल हैपन ऑन वेडनेसडे। जो बैंक निफ्टी का है वो कल होगा, एंड निफ्टी का है वो थर्सडे को होगा। सो अभी हम निफ्टी का देख रहे हैं, तो निफ्टी के लिए लग रहा है, मतलब आई कैन नॉट बी सर्टन ऑन दिस, बट लग रहा है बेस्ड ऑन दिस डेटा एंड दिस इंटरैक्शंस कि सस्ते कॉल्स को खरीदा गया है। अगर सस्ते कॉल्स को ख़रीदा गया है और इसको एडवांटेज हमको लेना है, तो फिर हमको वो सारी चीज़ें देखना होगा कि किस तरह प्ले हो रहा है, क्या हो रहा है, हाउ योर प्राइस इज़ रिएक्टिंग एट ईएमए। एक बार ये ईएमए 20 के ऊपर 5 मिनट्स पे सस्टेन होना चालू हो जाए इन फ्यूचर्स चार्ट, क्योंकि फेयर वैल्यू आज फ्यूचर के ज़्यादा पास में है, तो फ्यूचर्स को ट्रैक करेंगे, तो वहाँ पे फिर हम स्कैल्प ट्रेड से चालू करके थोड़ा क्वेश्चन बिल्ड करके पोजिशनल सोच सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से कुछ मेरा प्लान रहेगा इन इंडेक्स। और स्टॉक स्पेसिफिक अभी मिड कैप में ढूंढ रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है। सो आईजीएल वगैरह तो हमने डिस्कस किया अभी कि यहाँ पे ये आईजीएल, पॉलीकैप, कमिंस, गुजरात, ये सब है। कमिंस हमारे लिस्ट में भी है, राइट, इफ़ यू रिमेंबर कमिंस हमारा ये वाले लिस्ट में भी था। तो उस हिसाब से वॉच लिस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, देन विल सी कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ डिसाइड हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1:1 इन कमिंस। तो यहाँ पे हमको एक कुछ सिग्नल चाहिए, लाइक अगर यहाँ पे बायर्स आए हैं तो इस तरह का बार इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द बायर्स ऑन थोड़ा सा हायर वॉल्यूम, क्योंकि 3-4 बार से वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी सप्लाई आया होगा एट दिस बार तो वो एब्जॉर्ब करके प्राइस को निकलना है। सो दैट इज़ द प्लान हियर। सो 30 मिनट्स पे इसको मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो कमिंस विल बी द बेट विच आई विल पिक फर्स्ट। बाकी देखते हैं। और पीएफसी में जो मेरे पास कॉल्स थे, दोज कॉल्स आर नाउ हेवीली अंडर वाटर, 50% प्रीमियम उड़ गया है। बेनिफिट हुआ मेरा ही है, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर लेके जाता तो अच्छा खासा शॉर्ट पड़ता, बट सिंस आई प्लेड स्मार्ट एंड फ्यूचर्स हटा के कॉल लेके गया, अंडर वाटर है बट इतना बड़ा रिस्क नहीं, मतलब वो फ्यूचर के कंपैरिजन में कम ही लॉस हो रहा है।
एंड दीपक नाइट्रेट भी हमने लास्ट वीक ड्यू टू वीकेंड सेल कर दिया था, राइट। और ये गैप अप करके वापस आया है। यहाँ पे खरीदने का पूरा मन था, बट हिम्मत होना चाहिए, राइट। ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे सब कुछ बेच रहा है, बोलना आसान है कि ये बुली स्टॉक है, नीचे आएगा, 15 मिनट्स ओवर भी खरीदो एंड ऑल, बट बाकी जगह जब भी आप देखते हो आप और 10-20 स्टॉक और देख रहे होते हो, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो एंट्री करने के लिए प्रॉब्लम है। सो फिलहाल के लिए अभी तक तो कोई खास पोजीशन नहीं ली है, राइट। यहाँ पे आई डिड ट्राई टू एंटर इनटू कॉल, बट एक छोटा सा 3-4 मिनट का एक छोटा सा स्कैल्प लेके आई एग्जिटेड, तो 5-6 पॉइंट लेके निकला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया। बट वही धीरे धीरे कुशन बिल्ड करके देखेंगे किस तरह से प्राइस प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि ये एक हाई वॉल्यूम रिजेक्शन, सॉरी यहाँ पे दिस वन हाई वॉल्यूम रिजेक्शन के बाद प्राइस जैसे ही कंसोलिडेट करना चालू किया है, वॉल्यूम्स आपके ख़त्म हुए, तो प्राइस में कंसोलिडेट हियर मोर। और ऐसे भी हम अगर प्रीमियम चार्ज देखेंगे तो अभी के लिए तो ये सेलर्स के पर्सपेक्टिव से तो कहीं प्रीमियम कहीं ऊपर नीचे जाए तो समझे। प्लस आपका निफ्टी का भी देखोगे तो ये ज़ीरो लाइन के आसपास है, मतलब जहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ है उसी के आसपास वो स्ट्रगल भी कर रहा है, तो कहीं डायरेक्शन पकड़े फिर बेट लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। सो अभी के लिए ये सोच रहा हूँ मैं, तो लेट्स सी हाउ द मार्केट प्लेज आउट, उसके हिसाब से फिर आगे का हम डिसाइड करेंगे। एंड पीएफसी में अगर कहीं एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, राइट, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर कहीं एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली, सो विल ट्राई टू डू दैट, नहीं तो फिर जो चल रहा है वो चलेगा। मेरा ये वाला लाइन है, रेड कलर का जो लाइन आ रहा है दिस सपोर्ट के नीचे, इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन करना चालू किया तो आई विल बुक आउट माय लॉसेस एंड आई विल एग्जिट, ठीक है। तो ये वाला सिनेरियो चल रहा है। जो मंथली के कॉल्स हमने यहाँ पे लिए थे वो अभी भी पड़े हैं वैसे ही, उसको कुछ हाथ नहीं लगाया है, वो पड़े रहने दो अभी, क्योंकि उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस अपडेट। अगली अपडेट में मिलते हैं। टाइम हो रहा है 11:06। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी एग्जैक्टली हाफ गैप लेवल पे आके रुका हुआ है, एंड वाइल अप्रोचिंग द हाफ गैप लेवल दिस टू पर्टिकुलर बार्स, यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम आपके जो थे दोज वॉल्यूम्स वेयर ऑन द हायर साइड, तो वो ऑब्वियस है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बायर्स आए तो ये निकाल देंगे, नहीं तो फिर बायर्स और सेलर्स नहीं है मार्केट में एंड मार्केट वैसे ही पड़ा रहेगा। सो यहाँ पे भी हमारा कॉल्स ऊपर चले गए हैं, तो जो हमारा था फॉलिंग आईवी में ओटीएम कॉल्स खरीदने का प्लान, दैट वर्किंग वेरी वेल। छोटा सा ट्रेड 1-2 मारे हैं, स्कैल्प ही मारे हैं बेसिकली, वो छोटे 5-6 पॉइंट्स लेके निकला हूँ मैं, और कुछ नहीं है। आई इनिशिएटेड अ बेट इन रिलायंस, सो रिलायंस में समवेयर हियर आई बॉट, ये वाला मेरा टारगेट है ऊपर, राइट। यहाँ पे कहीं पे इंट्राडे के टारगेट्स है, तो समवेयर अराउंड प्रीवियस डे हाई के पास भी पहुँचेगा तो 5-6 पॉइंट्स के लिए नहीं देखूंगा एंड आई विल एग्जिट। और मेरा जो अभी एसएल है वो एसएल अभी के लिए इधर है, बट अगर ये कुछ ऐसे आके ऐसे करता है तो यहाँ पे आई विल ऐड पोजीशन, और जो मेरा एसएल है वो एसएल को ऊपर के साइड पे यहाँ पे कहीं पे ट्रेल करूँगा। तो अभी फुल पोजीशन डिप्लॉय नहीं की है, बट ये एक इंट्राडे ट्रेड है मेरा, तो वो चीज़ है, क्योंकि ये भी अपने क्रिटिकल लेवल पे रुका है, तो इट इज़ सपोज टू डू सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन या कुछ ऐसे, या फिर एक छोटा सा प्राइस करेक्शन होना चाहिए, तो वो एक बेट इसमें चल रहा है। अभी फिलहाल 0.5% के आसपास का प्रॉफिट्स दिख रहा है, तो देखते हैं, अभी फिलहाल नीचे आ रहा है, सो हैपन्स, राइट। सो ये चीज़ था। अभी रिलायंस सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था, तो इफ़ यू गो टू डेली, प्रीवियस डे लो को प्रीवियस डे लो को रिजेक्ट हो रहा है, प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रीवियस वीक को रिजेक्ट हो रहा है। रिलायंस के वीकली के ऊपर के टारगेट्स पड़े हैं, और अगर ये यहाँ से ये ऊपर जाने का कोशिश करता है तो फिर ये यहाँ तक निकलने का कोशिश करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस अगर बड़ा ट्रेड करना है तो कुछ कुशन बिल्डअप करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर दैट कुशन टू बिल्डअप ये एक छोटा सा ट्रेड लिया है, अभी देखते हैं कैसे प्ले होगा। सो ये होगा। एक हिंदाल को अच्छा लग रहा था, बट कुड नॉट फाइंड एन एंट्री। एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे अगर नज़र में आता तो एंट्री होता, मेरे को यहाँ पे नज़र में आया। अब मैं यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे एसएल नहीं रख सकता इंट्राडे के लिए, राइट। और पोजिशनल जाने के लिए इसमें मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंडेड मूव है, तो रीज़न नहीं है पोजिशनल अभी जाने के लिए। सो ड्यू टू दैट रीज़न थोड़ा हिंडाल को मैं पीछे बैठा हूँ, मतलब खींच गया पीछे,
और यहाँ पे जो हम देख रहे थे राइट, एस्ट्रल वाज इन आर रडार, तो ये एस्ट्रल अभी भी रडार में है। यहाँ पे कहीं पे ये निकले ऊपर के साइड पे, तो फिर थोड़ा सा एक रिस्की अग्रेसिव बेट मैं लूँगा। मोस्ट लाइकली इसको कैश में उठाऊंगा, फ्यूचर्स में नहीं उठाऊंगा, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं है अभी। डेली पे सपोर्ट्स के पास है, सब कुछ है, बट वो मूव करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कितना टाइम लेगा, दैट ऑल स्टफ वी डोंट नो। बट लॉजिक क्लियर है इसमें कि जब तक प्राइस ये लेवल के ऊपर है, जब तक प्राइस ये लेवल के ऊपर चल रहा है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काफ़ी रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव अच्छा है, पर टाइम कितना लेगा वो जजमेंट करना अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं भी यहाँ पे 4-5 दिन रुक गया तो शायद एस्ट्रल कैश में ड्यूरिंग द डे उठाने का प्लान है। लेट्स सी कैसे सिचुएशंस बनती है, बाद में उसके हिसाब से विल प्लान के कैसे करना है, राइट। सो टाटा स्टील भी नीचे से अच्छा खासा रिकवरी किया है, एंड टाटा स्टील अपने प्रीवियस स्विंग से सपोर्ट लिया है, तो ये भी मेटल्स आर डूइंग गुड बेसिकली, तो वहाँ पे हमको फिर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा। कोटक इज़ ऑल्सो रिकवर्ड वेरी वेल फ्रॉम द लोस, एंड कोटक ऑलरेडी अपना ये जोन पे निकल रहा है। सो बेसिकली यहाँ का जो ओवर हैंगिंग सप्लाई है वो कोटक फेस कर रहा है। और अगेन सेम चीज़ यहाँ पे कि जब तक ये लो के ऊपर है ऑन क्लोजिंग बेसिस, डेली क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये बुलिश ही माना जाएगा। तो जब ये नीचे से पलट रहा था ना, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम डाल सकते थे कि समवेयर हियर, या फिर ये कंसोलिडेशन जो हुआ है 3-4 बार का, यहाँ पे कहीं पे हम एंट्रीज कर सकते थे। बट थिंग इज़ ये हमारे वॉच लिस्ट में नहीं था। सो चार्ट बनने के बाद तो गधा भी पहलवान है, चार्ट बन रहा होता है तब आप एंट्री करते हो, उसको ज़्यादा मतलब है। बट एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये एक बुलिश रिएक्शन बार है, टेस्ट करके निकला हुआ है, तो इसका लो हाई वॉल्यूम बार था, 2 दिन का कंसोलिडेशन करके फॉलो अप आया, तो फॉलो अप का लो शुड नॉट ब्रेक ऑन क्लोजिंग बेसिस। इसका मतलब ये जो बायर्स है, ये बायर्स और प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, एंड जिस हिसाब से ये बन रहा है, लुक्स लाइक ये शायद ABC पुल बैक के लिए भी जा सकता है, तो इसमें स्कोप है और ऊपर जाने का, राइट। तो इसलिए हम इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड कर चुके हैं। सो अगर वॉच लिस्ट अभी दिखाऊँ मैं मेरा, तो वॉच लिस्ट में अभी इतने सारे स्टॉक्स हैं, इसमें से कुछ आज ऐड किए हैं, जस्ट लाइक कोटक आज ऐड किया है, IGL आज ऐड किया है, क्योंकि IGL एक वीकली का भी ब्रेकआउट कर रहा है, और यहाँ पे इसका जो ये रेजिस्टेंस है उसके पास खड़ा है, तो मे बी इट कैन कंसोलिडेट फॉर फ्यू वीक्स देन इट मूव्स, क्योंकि इसके फिर टारगेट्स बहुत बड़े हैं, तो एक अच्छा खासा 2-3 महीने के लिए अपना काम हो जाएगा। तो वो वाला ऐड किया, आज हिंदाल को भी ऐड किया, राइट। बट वही डेली पे ऊपर है, बट इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आज नहीं, थोड़े टाइम बाद दे तो भी चलेगा। रिलायंस आज ऐड हुआ है, इसमें पोजीशन भी बिल्ड किया है, तो इस तरह से वॉच लिस्ट अभी चल रहा है। जो पुराने स्टॉक्स हैं उनको देख के थोड़ा बहुत फिल्टरिंग करना है, वो आराम से 2-2:30 बजे के बाद में जो अपडेट दूंगा उसमें करते हैं। कि वॉच लिस्ट कैसे मैनेज करना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वॉच लिस्ट बनाने से काम नहीं होता ना, उसको भी मैनेज करना होगा। सो सी दिस, ये जो हम बोल रहे थे हाई वॉल्यूम बार्स सीधा गया, यहाँ से सेलर्स आने का कोशिश कर रहे हैं, बट वॉल्यूम्स पिक नहीं हो रहे हैं, सो इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर बायर्स टू ट्रैप देम एंड मूव अप। तो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम मिलके ब्रेक हो रहा होगा, तो वहाँ पे अब डेफिनेटली हम बाई करेंगे फॉर दिस टू ब्रेक। तो लेट्स सी, फिलहाल के लिए लॉजिक अभी यही है कि जब तक प्राइस ये लेवल के ऊपर है तब तक इट इज़ कंसिडर्ड एज बुलिश, ठीक है। तो वो सिनेरियो अभी चल रहे हैं। सो दैट्स इट इन दिस अपडेट। अगले अपडेट में मिलता हूँ। टाइम हो रहा है 1:55। सो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तभी हाफ गैप लेवल यहाँ पे आया। हाफ गैप लेवल के बाद अगर बायर्स होते तो प्राइस को ऊपर के तरफ लेके जाने का कोशिश करते, बट नहीं हुआ, सेलर्स आया। अभी जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि कुछ नहीं होगा, मार्केट साइडवेज जाएगा, और फिर इवेंचुअली यहाँ पे सेलर्स आने का कोशिश हुआ है। ये 3 बार प्राइस नीचे गया एंड वॉल्यूम के साथ में बढ़ा। अभी हाफ गैप लेवल से अगर प्राइस रिजेक्ट हो रहा है तो इट इज़ सपोज टू गो बिलो द डेज लो। अगर वो डे लो के नीचे जाता है, फॉलो अप लेता है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, एंड फिर वैसे मार्केट में हमको बायर्स को नहीं देखना चाहिए। फिर हमेशा
फिर बेसिकली हम सेल ऑन राइज पे जाएंगे। अभी तक वो कुछ हुआ नहीं है, एंड अगर हम ये 3-4 बार का जो मूव्स है ये मूव्स छोड़ दे, इतना मूव्स, सो यहाँ पे भी मार्केट पूरी देर साइडवेज रहा है, यहाँ पे भी मार्केट पूरी देर साइडवेज रहा है, तो सेलर स्ट्रांग नहीं है बेसिकली, राइट। सो वो चीज़ चल रहा है। और जो हमारा रिलायंस का ट्रेड था, रिलायंस में अभी थोड़ी देर पहले जस्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के पहले थोड़ा पोजीशन ऐड किया है। अब एसएल यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे अगर अब रिजेक्ट होता है तो फिर कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे या यहाँ पे समवेयर विल एग्जिट आउट, नहीं तो फिर अभी एक्सपेक्टेड है कि प्रीवियस डे हाई तक 970 के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे देखा जाए, तो एक 15 पॉइंट का मूव अभी दिख रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे स्केलिंग हुआ है रिलायंस में, जो एक्सपेक्टेड था, यहाँ से आएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तभी यहाँ पे नीचे आके ऊपर गया तभी कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर बाद में नीचे आके अब ऊपर जब निकल रहा है तो थोड़ा नीचे आते समय अब यहाँ पे थोड़े अच्छे वॉल्यूम्स थे, मतलब नीचे से माल उठाया जा रहा है वो सब दिख रहा था, तो दैट्स वाई आई चोज टू एंटर। अभी देखते हैं, अभी जो होगा वो होगा। अगर इसको थोड़ा भी फॉलो थ्रू आता है एंड इफ इट स्टार्ट सस्टेनिंग अबव दिस कंसोलिडेशन एरिया, ये वाला जो है, इसके थोड़ा सा भी ऊपर मेरे को एक क्लोज मिला, मतलब शॉर्ट में 960 के ऊपर क्लोज मिला, तो मैं सीधा सीधा यहीं पे लाके एसएल लाके छोड़ दूंगा, फिर वहाँ पे बेसिकली वो कॉस्ट पे ही एग्जिट होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा क्योंकि पोजीशन एडिंग हुई है अभी। तो अभी फ़िलहाल यही सिनेरियो चल रहा है। सो लेट्स सी कि क्या प्राइस यहाँ से डे लो की तरफ जा रहा है विच इज़ 43 पॉइंट्स अवे, या फिर ऊपर 425 को क्रॉस करता है। अभी 407 पे चल रहा है, डे लो आपका 464 पे है एंड ऊपर आपका ये है। सो किस तरफ निकलता है, ऊपर 20 पॉइंट निकाल के कवर करता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है इट्स बेसिकली अ हॉल्ट, तो हॉल्ट के नीचे जाएगा तो डे लो काट देगा, और हॉल्ट के ऊपर जाएगा तो ऊपर के तरफ निकलने का कोशिश करेगा। और वॉल्यूम्स देख रहे हो पूरी तरह ख़त्म है, तो जब तक वॉल्यूम्स नहीं आते, जब तक एक्टिविटी नहीं होता, प्राइस का कहीं निकलना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे साइडवेज चल रहा था, फिर वो जो 3-4 बार आई उसमें आपकी पुट्स प्रीमियम स्पाइक हो गए, कॉल्स के प्रीमियम ख़त्म हो गए, एंड यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, नहीं बढ़ रहे। और आपके आईवीज देखोगे आज, तो आपके आईवीज भी सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यूसली डाउन है। तो ऐसे केस में जब आईवीज गिर रहे होते हैं, वो केस में हम आईटीएम पुट्स खरीदते हैं क्योंकि प्रीमियम्स अफेक्ट ना करे, और बुलिश होता है तो कॉल्स खरीदते हैं, ओटीएम कॉल्स खरीदे जाते हैं। सो दिस इज़ द होल सिनेरियो। ये थोड़ा आगे खींच लेते हैं ऐसे, या सो दिस इज़ द होल सिनेरियो जो अभी तक चल रहा है, बाकी कुछ खास हुआ नहीं है और कुछ मिल नहीं रहा है बाकी। तो जो हमारे ये वाले स्टॉक्स यहाँ पे चल रहे थे वो भी वही मूवमेंट, फॉलोअप बाइंग नहीं आई है, वो आपको यहाँ पे भी चार्ट पे भी दिख रहा होगा कि फॉलोअप बाइंग हमको चाहिए, वो आई नहीं है। और अपना बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहे, खड़े हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बैंकिंग स्टॉक से अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट्स आ जाता तो रिलायंस तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा था, एंड आईटी वाज आल्सो बाउंसिंग अप एंड डाउन, राइट। तो ये जो आईटी का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं हम हैंडल करके निफ्टी में स्टेबिलिटी मिल जाती, बट अभी नहीं आई है, सो कांट हेल्प इट। सो अभी वेट ही कर रहा हूँ मैं किधर निकले, क्योंकि सेलर्स का कंफर्मेशन आना ज़रूरी है बिफोर आई शॉर्ट, और बायस का थोड़ा भी पुश आता है तो वहाँ पे एक अटेम्प्ट करूँगा मैं लॉन्ग साइड पे ही, हालांकि हमारे इसके अगेंस्ट में जाएगा, तो उस टाइम पे देखते हैं अगर प्रीमियम्स थोड़े यहाँ से राइज होके ये लेवल्स तक आ गए, राइट। तो अभी कितना है, 300 पॉइंट डाउन है, हमको वो करीबन 150 पॉइंट डाउन तक आ जाता है तो देखेंगे। अभी आपका जो स्पॉट है वो भी अपने ओपनिंग से 48 पॉइंट्स डाउन है, तो इसको 50 पॉइंट चलने के लिए इसको भी तो ऊपर आना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी देख रहा हूँ फिलहाल, लेट्स सी हाउ थिंग्स प्ले आउट। शॉर्ट्स का थोड़ा सा बायस कम है, एटलीस्ट जब तक हम 370 365 के ऊपर है निफ्टी फ्यूचर्स में, मतलब डे लो का जो जोन है, ये डे लो के जोन के जब तक हम ऊपर है तब तक थोड़ा शॉर्ट करने का मूड कम ही है। यहाँ पे एक बार लॉन्ग का कोशिश करूँगा मैं, अगर फॉलोअप मिलता है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता है तो, वरना शांति से बैठ के आराम कर रहे हैं। और ये जो जोन है नाउ, इफ प्राइस गोज अबव दिस एंड स्टार्ट सस्टेनिंग यहाँ पे, तो फिर वो बायस ख़त्म हो गए, फिर हम सीधा
सॉरी सेलर्स ख़त्म हो गए, फिर हम सीधा बायर्स के लिए आ गए। और अगर ऐसा कुछ होता है, जो आज होगा ऐसा लगता नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये लेवल्स तक 650 तक आराम से बाउंस कर जाएंगे, राइट। जितना ये डिस्टेंस है उतना उसके हिसाब से हम 600 650 तक आराम से बाउंस कर जाएंगे। सो लेट्स सी किस तरह से चीज़ें प्ले आउट होती है, अभी देखते हैं। वेलकम ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 3:32। क्या गंदा दिन था आज, लिटरली गंदा था। सो नाउ आई एंडेड अप मेकिंग लॉस टुडे। यहाँ पे इन फ्यूचर्स चार्ट, यप, यहाँ पे ये जब यहाँ से डे लो से बाउंस करने का कोशिश किया तो आई पिक्ड अप द ट्रेड एंड ऑब्वियसली नीचे चला गया, एसएल हिट हो गया। एंड किस्मत इतना ख़राब था कि यहाँ पे जब ये नीचे जा रहा था प्रीमियम ज़रूरत से ज़्यादा टूटे कॉल में। आई वॉज ट्रेडिंग 22,400 का कॉल, राइट। यहाँ पे का जो था वो कैसे फ्यूचर्स है तो उस हिसाब से लिया था, बट उसमें लॉस किया। तो सुबह से कुछ मर आके 12-13 पॉइंट लिए थे, जो क्वांटिटी बेस पे लिया था। उसका जितना कमाया था वो तो गया ही गया, उसका डबल भी दे दिया आज। सो हैपन्स समटाइम्स। एंटिसिपेशन ट्रेड था, क्वांटिटी रेगुलर नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा कम क्वांटिटी से। जैसे यहाँ पे हमने कम क्वांटिटी से ये 2-3 कुछ पकड़े थे यहाँ पे, वैसे ही कम क्वांटिटी से भी यहाँ पे करना चाहिए था। आई वेंट विथ द फुल क्वांटिटी एंड ठीक है, नॉट अ मेजर अमाउंट, स्टिल लाइक जो मेरा लिमिट होता है वो लिमिट का मैं 10% के अंदर ही हूँ, बट नहीं होना चाहिए, मिस्टेक किया क्योंकि पूरा दिन कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा था, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गॉट। एंड सेकेंड थिंग इज रिलायंस, इसमें भी हमने यहाँ पे एंटर किया था, समवेयर हियर आर एसएल वाज देयर। ये यहाँ से जब ये बाउंस कर रहा था ना, तो यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम की बार वाज नॉट गुड इनफ, राइट। तो यहाँ पे किस्मत से आई गॉट एन एग्जिट जस्ट बिलो दिस छोटू सा बार, क्योंकि इसको ये वॉल्यूम बार आया नहीं था ठीक से, और इसको मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे टेस्टिंग एक्शन करके गिराएंगे। तो टेस्टिंग एक्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे इसके लो के नीचे आई एग्जिटेड। तो इसमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, इसमें हार्डली आई लॉस लाइक इतना, लाइक वो ब्रोकरेज ज़्यादा पड़ेगा बेसिकली ये वाले ट्रेड में। तो ये हुआ अपना जो पीएफसी है, पीएफसी के मेरे जो कॉल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, दोज लॉस्ट अराउंड 65 to 70% ऑफ द प्रीमियम, बट मैंने निकाले नहीं है। एक दिन और रुकते हैं, अभी देखते हैं क्या कर रहा है, बिकॉज आई वॉज नॉट जस्टिफाइड, लाइक मैं कन्विंस नहीं था कि इसमें सेलिंग एक्टिविटी है। ये ड्रिफ्ट हो रहा था बेसिकली ऑन लो वॉल्यूम्स, प्राइस वॉज जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन साइड, राइट। तो वो रीजंस की वजह से नहीं किया मैंने क्लोज उसको। एंड ठीक है, चलता है, समटाइम्स ऐसे दिन भी आते हैं जहाँ पे आप कंप्लीटली गलत होते हो। सो ऑल इन ऑल आज का दिन देखा जाए तो पॉजिटिव साइड पे ओएनजीसी कंट्रीब्यूटेड 5 पॉइंट्स, मारुति, सॉरी ये परसेंट चेंज है, ये रहा पॉइंट्स। सो ओएनजीसी कंट्रीब्यूटेड 12 पॉइंट्स, मारुति कंट्रीब्यूटेड 4.6, हिंदाल्को 4.6, बस खत्म। बाकी ये 1-2 0 पॉइंट चिल्लर में कुछ नहीं होगा, राइट। एंड देन डाउन साइड अगर हम देखेंगे तो आईसीआईसीआई क्लोज नियर डे लो। मैंने क्या इसका रिफ्रेश बंद कर देता हूँ पहले। सो आईसीआईसीआई माइनस सबसे, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक वेयर द टॉप लूजर्स फॉर टुडे। आईसीआईसीआई ने अभी तक प्रीवियस वीक लो नहीं तोड़ा है। इफ़ यू सी दिस, आईसीआईसीआई ने अभी तक प्रीवियस वीक लो नहीं तोड़ा है। दिस इज़ द प्रीवियस वीक लो, कल के लो के नीचे है, 4 बार के नीचे क्लोज है ऑन एवरेज वॉल्यूम्स, बट कुछ नहीं बोल सकते अभी, इट कैन गो एनीवेयर। एक आर्ली रेंज एस्टेब्लिश होते हुए दिख रही है, दिस काइंड ऑफ रेंज इज वेरी मच पॉसिबल। ऐसे कुछ या ऐसे कुछ रेंज एस्टेब्लिश होते हुए दिख रही, बट उसके लिए भी उसको यहाँ तक आना पड़ेगा। अभी देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। मेजर जो पेन आया था इन दिस आईसीआईसीआई वो मॉर्निंग में ही था, उसके बाद में इट वाज लाइक स्लोली गोइंग डाउन। तो ठीक है, वो मेजर जो झटका था वो मॉर्निंग का ही था, और बाद में यहाँ पे दोपहर को वॉल्यूम्स कम हो गए। जो भी एक्स्ट्रा के वॉल्यूम्स आए हैं वो क्लोजिंग बेसिस पे आए हैं, ठीक है।
HDFC बैंक प्रीवियस वीक लो तोड़ चुका है और ये गैप के पास आके रुका हुआ है. नाउ HDFC इज एट वेरी क्रिटिकल लोकेशन. अगर HDFC बैंक यहाँ से डाउन साइड फॉलो थ्रू लेता है तो फिर प्रॉब्लम होगा, राइट. सो देखते हैं कि ये कैसे करता है, बिकॉज इसके नीचे के जो ये वाला स्ट्रक्चर था उसके ब्रेक के टारगेट्स देने के बाद अब ये मूव का ये प्राइस करेक्शन दे रहा है. ये मूव का अगर आप कलेक्टिव वॉल्यूम्स देखोगे तो समवेयर ये रेंज में मिलेगा, जबकि पुल बैक का वॉल्यूम कम है, तो ये अभी भी बुलिश वॉल्यूम्स के साथ ही चल रहा है. इट्स जस्ट डैट इट इज़ अंडर पुल बैक. पिछले 4 दिन से लोज पे लोज मार रहा है, तो कहीं रुक के फिर हाइस काटेगा तो वहाँ पे तब तक कुछ नहीं, राइट. LNT देखोगे तो LNT भी प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे लो के नीचे, तो एक्चुअली पूरा ही मार्केट है प्रीवियस वीक लो के नीचे क्लोज किया है. एंड LNT लग रहा था कि एक फ्लैग एंड पोल में जाएगा, बट नहीं. यस्टरडे इट वेंट डाउन, क्लोज्ड बिलो विथ हाई वॉल्यूम्स, और आज लो वॉल्यूम फॉलो थ्रू भी है, मतलब बायर्स का कोई प्रेजेंस नहीं है. सो अभी यहाँ से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि LNT इज नाउ टर्न्ड लाइक छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक आर्ली या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इज टर्न्ड इनटू बेरिश मोड. तो जब तक अभी ये राइज ऑन सेल का ही प्लान करेंगे, जब तक कोई स्विंग हाई वापस काटता नहीं है तब तक, बिकॉज है सेलिंग प्रेशर. ये जो सेलिंग प्रेशर था ये डाउन साइड खींचने का कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी. अभी ये जो नीचे के हायर टाइम फ्रेम बायर्स है, जो डेली के बायर्स है, दिस डेली के बायर्स क्या करते हैं, रोकते हैं नहीं रोकते हैं, ये भी लाइन रहेगा. सो लेट्स सी कैसे करता है. बट अभी के लिए LNT अभी अपने लिए थोड़ा बेरिश हो गया. HDFC बैंक देखते हैं, अभी पुल बैक में चल रहा है. इट्स नॉट बेरिश येट, अभी पुल बैक में चल रहा है. हम बेरिश इसको तभी बोलेंगे जब ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट लेवल्स के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा, उसी के बाद हम उसको बेरिश बोलेंगे. ICICI भी अभी तक अपने स्विंग सपोर्ट्स के ऊपर है, तो बेरिश नहीं बोलेंगे, नाइदर इट इज़ बुलिश. न्यूट्रल भी नहीं बोल सकते. लाइक जैसा दिन वैसा जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो वो नीचे आ रहा है, उस टाइप का चीज़ चालू है. नेक्स्ट इज योर रिलायंस स्टिल इन कंसोलिडेशन. अभी भी ये बड़े वाले लो के इस बार के पास है, आज वहीं से बाउंस किया था. दैट वाज द रीज़न टू पिक द ट्रेड, बट क्लोजिंग टाइम पे जो सेलिंग प्रेशर आया दिस आफ्टर 2 o'clock, उसने वाट लगा दी बेसिकली. नहीं तो ये वाला हमारा मस्त वाला ट्रेड होता ना. सिंस दिस लेवल जिसके बेसिस पे हमने एग्जीक्यूशंस की थी, ये सारी लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो चुकी है, तो वो बायर इज आउट ऑफ द पिक्चर. अभी अगर ये 3 बजे का मैनिपुलेशन होगा तो टुमारो वी शुड ओपन, या पहले 15 मिनट में ये लेवल क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तो ही हम बोलेंगे कि अच्छा ये वाला एक फेक आउट था एंड दिस टारगेट इज एक्टिव, नहीं तो ख़त्म. तो बाकी कोई हैवी वेट है नहीं खास. मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस वीक लो, राइट. तो ये प्रीवियस वीक लो के नीचे जा रहा है, मतलब इट्स नॉट अ गुड साइन बेसिकली. बहुत सारे स्टॉक्स है जिन्होंने प्रीवियस वीक लो तोड़ा. मंडे है, पूरा हफ्ता बाकी है. सो लेट्स सी, let's not jump the train. Let's wait for a couple of more days. वो वीकली क्लोज मैटर करता है, राइट. आज का क्लोज इज बिलो प्रीवियस वीकली, बट रिकवरी आया तो, राइट. जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का कुछ सिचुएशन हो गया, दिस वाज योर प्रीवियस वीक लो, ये हफ्ते में नीचे जाके अगर ऊपर जाके क्लोज किया तो ये नीचे जाने का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे वो टूटा ही नहीं है. तो वो वाला चीज़ देखेंगे. बट आज के तारीख में अगर प्रीवियस वीक क्लोज टूटे हैं और कल प्रीवियस डे लो तोड़ के डाउन साइड फॉलो थ्रू आता है तो प्रेशर बनेगा मार्केट में, राइट. अभी आपका निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज 1.07% डाउन, राइट. और यहाँ पे अगर आप देखोगे परसेंट चेंज के हिसाब से 1.07, तो कुछ यहीं तक इतने ही स्टॉक्स हैं, सॉरी, कुछ इतने ही स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट. बाकी सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. एंड इसमें भी कोई बड़ा नाम जो आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई बड़ा नाम आपको दिखता नहीं है. मारुति एक है, रिलायंस एक है, बजाज ऑटो, कोटक बैंक, या दैट्स इट. तो 4 बड़े नाम है. बाकी के जो 6 बड़े नाम है वो सब नीचे है, एक्सिस, TCS, SBIN, राइट.
तो वो चीज़ हमको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा कि अभी मोस्ट लाइकली मार्केट यहाँ से टाइम करेक्शन के लिए जा रहा है या ट्रैप बना रहा है, दैट पार्ट वी हैव टू सी। और सिंस आज ट्रेड्स मिले नहीं, जो मिले वो हुए, एंड इनफैक्ट आज जिन्होंने पुट्स भी खरीदे होंगे तो पुट्स में भी दे मस्ट हैव फेस्ड सम प्रॉब्लम, क्योंकि पुट के प्रीमियम आज ज़्यादा उछले नहीं है। आपका जब ये मार्केट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट 400 से समवेयर अराउंड यहाँ तक ले लो, तो जब भी आपका यहाँ पे 100 पॉइंट जब आपका निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आया है, उस टाइम पे आपके पुट्स 50 नहीं आए हैं, 50 पॉइंट का प्रीमियम गेन नहीं दिया है, तो थोड़ा वो भी देखते हैं। एंड यहाँ पे ये जब भी इसने ऊपर के साइड पे गया, मैंने एंटिसिपेशन नहीं करना चाहिए था, आई एंटिसिपेटेड समवेयर हियर, ये वाला एंटिसिपेशन लिया था, बट नहीं। तो आज पूरा दिन बेसिकली पहले पुट के साथ ओपन हुए, तो वो ऑब्वियस है, बड़ा गैप डाउन आता है तो पुट्स एक बार नीचे आके फिर रिकवरी किया तो ही फॉलो थ्रू होता है, वरना ये सेलर्स डे सोच रहे थे, कॉल्स में जंप आया लेकिन फिर वापस आ गया, फिर वापस सेलर्स डे, और इसके बाद जब पुट में जंप आया तो पुट फिर कंसोलिडेट करने के बाद में आफ्टर 2 PM दे स्टार्टेड राइजिंग। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, कॉल्स गिरने के बाद में आफ्टर 2 PM दे स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, राइट। तो इसको भी फॉलो करते और वो वाला कॉल का ट्रेड नहीं लेते तो आज नेगेटिव M2M लेके घर नहीं जाते, बच जाता वो, भले चिल्लर तो चिल्लर बट मिल जाता, नेगेटिव नहीं होता, दैट्स फाइन, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। सो आज ओवरऑल लास्ट में तो सारे पोजीशंस क्लोज हुए हैं, बट ओवरऑल दिन में कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, स्पेशली 22,500, 22,400, 300 तक कॉल राइटिंग की है। पुट राइटिंग आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे दिखेगी 22,300 तक, राइट। ये पूरे दिन का मैक्सिमम था, और फिर आधा पोजीशन इंट्राडे वाले काट के भाग गए। बहुत सारे लोग 22,200 के पुट्स भी लेके गए हैं, राइट। तो अभी ये क्या है, लाइक इज इट बाइंग या फिर देखते हैं, क्योंकि आज के दिन में तो ज़्यादा ओआई नहीं बढ़ा है, पुट एंड कॉल ऑलमोस्ट सेम है। सो लेट्स सी कल कैसे प्ले आउट होता है। कल वेनसडे को हॉलीडे, तो कल हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी फिन निफ्टी के साथ होगा, और हमने पिछले 2 एक्सपायरी में देखा है जब भी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी किसी और के साथ होता है तो बैंक निफ्टी एक्चुअली एंड में आके सारा खेल बिगाड़ता है, डेटा ख़राब करता है। तो कल फिन निफ्टी में वैसा कुछ हो सकता है, सो वहाँ पे ध्यान रहना। सो टू कंक्लूड, अच्छा ये एक पॉइंट हमने तभी डिस्कस किया था, दिस इज़ योर हाफ गैप लेवल, जो हम गैप थियरी फॉलो करते हैं उसके हिसाब से। हाफ गैप लेवल के बाद अगर सेलर आता था तो फॉलो थ्रू लेना चाहिए, फॉलो थ्रू बहुत गंदा था, इसके नीचे भी यहाँ पे फॉलो थ्रू सड़ा हुआ है, इसके नीचे भी फॉलो थ्रू सड़ा हुआ है, एंड डे लो के नीचे जाना चाहिए, ये गया नहीं है स्पॉट में। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सेलर स्ट्रांग है, हम ये भी नहीं बोल सकते कि बायर स्ट्रांग है, राइट। हाफ गैप लेवल से पुल बैक करके उसको ब्रेक करता तो हम बोलते बायर स्ट्रांग था, या फिर यहाँ पे नीचे आके जब वो रिजेक्ट करता, मतलब डे लो के नीचे चला जाता, तो बोलते कि हम सेलर स्ट्रांग है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हालांकि फ्यूचर्स में एट 3 PM का बार, ये वाली बार में नीचे जाने का कोशिश किया, बट अगेन वो फेक आउट मार के ही आया है, तो उसको भी कंफर्म नहीं कर सकते। सो फिलहाल के लिए मार्केट में मैं ये नहीं बोलूँगा सेलर्स आर वेरी स्ट्रांग एज ऑफ नाउ, तो हम बेरिश जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बेरिश दिखेगा वहीं पे शॉर्ट्स देखेंगे, वरना हम नॉर्मली जो नीचे से बाइंग होती है, पुल बैक बाइंग होती है, पुल बैक बाइंग को ही ढूंढने का भी कल भी यही कोशिश करेंगे जो आज कर रहे थे। सो दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।